हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चैनल लॉजिकल टेक्निक और मैं हूं आफ्ताब बलोच। हम देते हैं वीडियो क्वालिटी कंटेंट के साथ आप लोगों को पूरा यकीन। आपके चैनल का वॉच टाइम पूरा होने के बावजूद भी मोनेटाइज नहीं हो रहा। आपके चैनल का वॉच टाइम पूरा होने के बावजूद भी पूरा नहीं होता और आप एक और बड़ी गलती करते हैं जिस वजह से आपका चैनल अंडर रिव्यू में ही रहता है, अंडर रिव्यू से बाहर नहीं आता, मोनेटाइज नहीं होता। आपका चैनल अंडर रिव्यू में क्यों जाता है? तो आज मैं बात करने वाला हूँ इन सारे टॉपिक्स पे, इन सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ प्रूफ के साथ। तो ये पूरी वीडियो देखिए शुरू से आखिर तक। इस वीडियो को ज़रा सा भी स्किप किया तो आपसे कोई ना कोई पॉइंट मिस हो सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपका चैनल का वॉच टाइम जो है वो पूरा क्यों नहीं होता? अब ये थोड़ी पॉइंट की बात है और थोड़ी समझने की बात है। पूरा होने के बावजूद भी आप लोगों के चैनल का वॉच टाइम पूरा नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे कैसे पूरा होने के बावजूद भी पूरा नहीं होता। तो ये छोटी सी लॉजिक है जो उन्होंने नई टेक्निक दी है, नई अपडेट्स के अंदर यूट्यूब ने दी है। मिसाल लें, आपके चैनल का वॉच टाइम जो है मकसद पूरा हो चुका है पर आपका चैनल अंडर रिव्यू में है, तो सबसे बड़ी ये गलती है, इस वजह से भी अंडर रिव्यू में जाता है। अब गलती क्या है इसमें? गलती ये है कि आप जब चैनल बनाते हैं तो उसको आप जब मोनेटाइजेशन टैब में जाते हैं तो वहाँ कुछ लिखा आता है कि आपको ये वॉच टाइम पूरा करना है 4000 घंटे का और 1000 सब्सक्राइबर पूरे करने हैं 12 महीने के अंदर। ठीक है, 12 महीने क्या है मकसद? पिछले 12 महीनों के अंदर आपको 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना है। 4000 घंटे पब्लिक वाचिंग हावर्स, 2,40,000 मिनट। ठीक है, तो ये किस तरह होते हैं? अब मैं आपको थोड़ी टेक्निक है, थोड़ी समझने की बातें मैं आपको आज क्लियरली समझा रहा हूँ। ठीक है, तो अब चीज़ ये है कि हमारा साल शुरू होता है जनवरी से दिसंबर तक 12 महीने बनते हैं। ठीक है, अब आपने जनवरी में चैनल बनाया, मिसाल की बात है, आपने जनवरी में चैनल बनाया है, जनवरी 2018 में। ठीक है, तो जनवरी 2019 तक आप पहुंच गए हैं पर आपका चैनल अंडर रिव्यू में है और टोटल आप वॉच टाइम जब चेक कर रहे हैं, टोटल चैनल का फुल वॉच टाइम चेक कर रहे हैं तो वो आपका मकसद 5000 घंटे बन रहा है मगर आपका चैनल अभी तक अंडर रिव्यू में है। तो इसकी वजह यह है कि जो YouTube काउंट करता है आपका वॉच टाइम वो जैन से जैन करता है, मकसद जनवरी से जनवरी करता है। अगर आपका जनवरी में वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ तो वो फरवरी से फरवरी तक करेगा, मकसद फरवरी 2018 से फरवरी 2019 तक काउंट करेगा। उसमें भी आपका पूरा नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग है तो लाजमी 6 महीने तक वॉच टाइम इतना आसान नहीं है कि पूरा हो जाए। ठीक है, तो इस तरह आपका प्रोसेस चलता है 6 महीने तक। 6 महीने तक आपने चला है, उसके बाद जब 7वें महीने में आते हैं आप देखते हैं तो 7वें महीना 2018 का, वहाँ से लेकर जुलाई के महीने से लेकर और जुलाई 2019 तक अगर आपका वॉच टाइम पूरा है तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। अगर पूरा नहीं हो रहा तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन में नहीं जाएगा, आपका अंडर रिव्यू में ही रहेगा। फिर चलते चलते पूरा साल पूरा हो जाएगा। साल पूरा हुआ, अब लाजमी अब मैं आपको परसेंटेज भी बता रहा हूँ। आपका जनवरी में परसेंटेज बहुत कम था, फरवरी में थोड़ा अच्छा है, मार्च में और अच्छा है, इस तरह आपका लेवल बढ़ता आया। कुछ लेवल काम करने के बाद जब चैनल से कुछ नहीं मिलता तो बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं कहते हैं अबे छोड़ यार, पैसे थोड़ी आएंगे, ये पूरा ही नहीं हो रहा है, कैसे ही नहीं हो रहा, हम कर भी रहे हैं तब भी नहीं हो रहा, चोचले बहुत हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। तो भाई प्रोसेस है, थोड़ा प्रोसेस को आप समझें। प्रोसेस यही है, अगर आपका मोनेटाइजेशन तभी ऑन होगा जब आपका वॉच टाइम 12 महीनों में पूरा होगा। 12 महीने किस तरह के, अब मैं आपको बता रहा हूँ। आप फरवरी में बनाएं, अगस्त से बनाएंगे चैनल तो आपका चैनल अगस्त टू अगस्त काउंट होगा। ठीक है, अगस्त टू अगस्त 12 महीने होते हैं, अगस्त 2018 अगस्त 2019, इनके बीच में अगर आपका वॉच टाइम पूरा हो रहा है टोटल तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, वरना नहीं होगा, अंडर रिव्यू में ही रहेगा। पहली बात ये होती है, ये मिस्टेक होती है अंडर रिव्यू में रहने की। बाज़ औक़ात लोग मिस्टेक भी करते हैं, वॉच टाइम पूरा होता है। तो मैंने एक पिछली वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने एक एप्ली का चैनल दिखाया था, उसका भी शायद यही प्रोसेस है, मैंने रिसर्च की है इस पर, तो इस वजह से भी अंडर रिव्यू में है। उसकी कुछ वीडियोज़ थी जो कॉपीराइटेड थी तो मैंने हटा दी, मगर जो मैंने प्रोसेस चेक किया वो प्रोसेस इसका यही है, इस वजह से उसका वॉच टाइम पूरा नहीं आ रहा जो कि मैंने वीडियो में दिखाया था। वॉच टाइम पूरा होने के बावजूद भी नहीं है, उसका 5000 घंटे से ज़्यादा
वॉच टाइम है टोटल ओवरऑल, पर उसको काउंट करेंगे जब मंथ टू मंथ काउंट कर रहे हैं तो उसका उस हिसाब से टोटल वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा और वो चैनल अंडर रिव्यू में ही पड़ा हुआ है। तो शायद इसी वजह से, जहाँ तक मैंने रिसर्च की है, कुछ चैनल इसी फीचर्स की वजह से ही अंडर रिव्यू में पड़े हुए हैं, जो कि 3 महीने 4 महीने 6 महीने तक ले जाते हैं, प्रोसेस में रह जाते हैं और मोनेटाइज नहीं होते। तो आप लोगों के चैनल भी अगर ऐसे हैं तो उनको पहले काइंडली आप चेक करें आपका वॉच टाइम कितना हुआ है। आप उस महीने से लेकर उस महीने तक काउंट करें, जिस महीने से आपका अभी इस वक्त महीना चल रहा है नवंबर, ठीक है। तो नवंबर 2018 टू नवंबर 2019 तक अपना वॉच टाइम देखें अगर पूरा है या नहीं है। अगर पूरा है तो मोनेटाइज हो जाएगा, अगर नहीं है तो नहीं होगा। अगर वॉच टाइम पूरा है और आपका परफेक्ट चल रहा है तो आपकी कोई और मिस्टेक भी होगी जिस वजह से चैनल अंडर रिव्यू में रहेगा, और वो मिस्टेक मैं पहले भी बता चुका हूँ। कोई आप वीडियो कॉपीराइट करें, कुछ कंटेंट कॉपी करें, या किसी की वीडियो चोरी करें, या कोई वायलेशंस करें जिस वजह से भी अंडर रिव्यू में होता है। प्लस कुछ वीडियोज ऐसी होते हैं जो आपकी ना मोनेटाइजेशन में जाने जैसी होती हैं, ना चैनल डिलीट करने जैसी होती हैं, बॉर्डर लाइन पे रहती हैं। जैसे कि वीडियो कॉल रिकॉर्ड करके लोग डालते हैं, बीगो की डालते हैं, ईमो की डालते हैं, व्हाट्सएप की डालते हैं, वीडियो कॉल्स रिकॉर्ड करके डालते हैं, पोर्ट्रेट में रिकॉर्डिंग करके डालते हैं। खासतौर पे ये जो ऑनलाइन कपड़े सेल करती हैं लड़कियां फेसबुक पे या यूट्यूब पे, तो वो अपने मोबाइल को पोर्ट्रेट रखती हैं। तो इस पोर्ट्रेट रेजोल्यूशन की वजह से भी चैनल मोनेटाइज नहीं होता, अंडर रिव्यू में रहता है। तो भाइयों मेरी बात को गौर से समझ लीजिए। मैंने ये वीडियो बनाने का मकसद था वॉच टाइम का बताने का। तो ज़्यादा मैं आपको समझाऊंगा लैपटॉप की तरफ, थोड़ा सा लेक्चर आपको लैपटॉप पे दूंगा। मैंने आपके लिए एक टेबल भी बना के रखी है, उस टेबल के थ्रू ही मैं आपको दिखा दूंगा आपका वॉच टाइम कैसे पूरा होता है, कैसे नहीं होता, और आपको दिखाऊंगा कि यूट्यूब क्या कहता है पिछले 12 महीने में आपको कैसे वॉच टाइम पूरा करना है। सब्सक्राइबर का नहीं बोला, वो तो आप कभी भी कर सकते हैं, पर वॉच टाइम जो आपका है वो 12 महीने के अंदर पूरा करना है, तभी आपका चैनल मोनेटाइज होगा। अब दूसरी वजह मोनेटाइज ये होने की है, देर से आपके चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ते जाते, जब आपके चैनल की लेवल अच्छी ग्रो हो जाती है, 10-12 हज़ार सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं, तो उसके बाद आपके व्यूज़ अच्छे होते हैं, और व्यूज़ अच्छे होने के बाद ही समझो आपको वॉच टाइम मिलता है। और वॉच टाइम आपको तब मिलता है जब आपकी वीडियोज़ 5 मिनट से बड़ी होती हैं। छोटी बनाएंगे, मकसद आप 10 मिनट की वीडियो बनाएंगे तो व्यूअर्स आपके पास 3 से 5 मिनट तक वीडियो व्यू करेगा, उसके बाद चला जाएगा। अगर आप वीडियो 5 मिनट की बनाएंगे तो 2 मिनट व्यू करेगा, चला जाएगा। अगर आप वीडियो ही 2 मिनट की बनाएंगे, 2 से 3 मिनट की, तो आएगा 30 सेकंड 40 सेकंड के बाद आपका व्यूज़ चला जाएगा। तो आपका वॉच टाइम लेट पूरा होगा। अगर जितनी वीडियो बड़ी होगी तो वॉच टाइम जल्दी पूरा होगा, ठीक है। और वीडियो में कंटेंट अच्छा होगा तो विजिटर्स ज़्यादा देर आपकी वीडियो पे टाइम देगा, तो आपका वॉच टाइम जल्दी पूरा होगा। तो ये प्रोसेस जब आपके सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं तो उसके बाद जो है, अगर मिसाल की बात 1 महीने से दूसरे महीने 1 साल तक जा रहा है ना, तो उसी दो महीने के अंदर अंदर ही आपका वॉच टाइम पूरा हो जाता है और आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। तो ये है भाई यूट्यूब का असल प्रोसेस जो मैंने आप लोगों को खुल के समझाया। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और मेरा डिलीवरी मेथड भी समझ आया होगा। तो चलिए लैपटॉप की तरफ चलते हैं। बाकी अगर कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट्स में कर सकते हैं। चलिए लैपटॉप की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स फाइनली मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पास वही हैंडमेड चैनल ऑन है, और इसका ये देखें सब्सक्राइबर्स तो पूरे हो चुके हैं, पर इसका वॉच टाइम पूरा नहीं है, 3065 घंटे है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब पहले तो आप ये चीज़ समझ लें, ये समझने की बात है, ठीक है। ये मैंने मोनेटाइजेशन टैब खोला हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है To get into the YouTube Partner Program, your channel needs 4000 public watching hours in the last 12 months। अब ये देखें बीच में कॉमा है, in the last 12 months, मकसद आखिरी के 12 महीने। आखिरी के 12 महीने क्या होते हैं, अब मैं आपको समझा रहा हूँ, समझने की बात है, गौर से देखना। आखिरी के 12 महीने कौन से होते हैं। अब ये नहीं कि आपने जनवरी से स्टार्ट किया है तो जनवरी से 12 महीने काउंट करेगा। तो आप अगर अगस्त से स्टार्ट करते हैं तो आपके अगस्त से 12 महीने होंगे, पर आखिरी के 12 महीने कैसे। अब ये देखें, ये मैंने टेबल बना के रखी है। ये 2018 के मंथ्स हैं, ये 2019 के मंथ्स हैं, ठीक है। और ये जो है परसेंटेज वॉच टाइम है, ठीक है। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये भी वॉच टाइम है परसेंटेज में। तो यहाँ पे आपका 1% वॉच टाइम है जनवरी 2018 में, यहाँ पे भी 1% वॉच टाइम है जनवरी 2019 में। अगर इन यहाँ से यहाँ तक मिलाया जाए तो आपका वॉच टाइम पूरा नहीं होगा,
ठीक है फ्रेंड्स। तो अब टोटल आप उस हिसाब से काउंट करें। तो मैंने सैंपल लिखा है, अगर यहाँ पे देखें आप 70% है सितंबर, ठीक है, 70% सितंबर टू सितंबर आपके अगर 12 महीने हो रहे हैं, सितंबर टू सितंबर 70%, ठीक है, तो आपके होंगे 140%। मकसद 100% तो हमें चाहिए, तो 100% हमारे हो गए 4000 घंटे, ये 140% मकसद हमारे ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपका चैनल मोनिटाइज हो जाएगा। पर आपके मिसाल की बात मैं आपको समझाने का मकसद ये है कि आपके 12 घंटे यहाँ से काउंट हो, 12 महीने आपके यहाँ से काउंट होंगे, सितंबर टू सितंबर। अगर आप अक्टूबर से कर रहे हैं, इस वक्त हम बैठे हैं नवंबर में मिसाल, तो अभी नवंबर में बैठे हैं, तो नवंबर टू नवंबर काउंट होंगे हमारे वाचिंग आवर जो होगा वो नवंबर टू नवंबर काउंट होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसीलिए हम कहते हैं कि रूटीन में वीडियो डालो ताकि आपका जल्दी से जल्दी इन महीनों के अंदर अंदर वॉच टाइम पूरा हो जाए। तो मैं आपको वापस ले चलता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना वाचिंग आवर्स बता रहा है, ठीक है, 3065 घंटे, ठीक है। पर इस चैनल का असल में वॉच टाइम पूरा हो चुका है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एनालिटिक्स में जाके, ये लास्ट 28 डेज़ का दिखा रहे हैं। लास्ट 28 डेज़ का मकसद ही यही होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम यहाँ पे चलते हैं, वाचिंग आवर्स हमारे कहाँ है, वॉच टाइम, ये हमारा वॉच टाइम, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ लाइफ टाइम, कितना वाचिंग आवर्स हो चुका है आप देख सकते हैं, 8.5 के 8500 घंटे, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ गई होगी मेरी बात। ये लाइफ टाइम का देख सकते हैं, कितना आप देख सकते हैं, 8451 घंटे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये 8451 घंटे, 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए होता है। यहाँ पे 8000 का क्रॉस हो चुका है, मगर फिर भी चैनल अभी तक अंडर रिव्यू में है, मोनिटाइज नहीं हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे तो देखिए वॉच टाइम पूरा है, हमें पूरा दिखा रहा है, पर जैसे ही मोनिटाइजेशन टैब में जा रहे हैं तो हमें ये वॉच टाइम दिखा रहा है कि आपके इतने घंटे हुए हैं, अभी इतने रहते हैं। तो रहते क्यों हैं, उसकी वजह यही है जो कि मैंने आपको प्रोसेस बताया है कि मंथ टू मंथ काउंट होता है। अभी नवंबर टू नवंबर काउंट होगा हमारा वॉच टाइम। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, 28 डेज़ का है, तो मैं इसको लाइफ टाइम करता हूँ। अब आप देखें, ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ से वॉच टाइम स्टार्ट हो रहा है मंथ के हिसाब से, अभी चल रहा है नवंबर, ठीक है। तो ये नवंबर का आ गया, तो अगस्त, इसके नवंबर से लेते हैं अक्टूबर, ठीक है, ये रहा नवंबर 2, यहाँ से लेकर समझो नवंबर 2 से लेकर हमारा वॉच टाइम काउंट होगा नवंबर तक। अब इसमें जो है मेरा वॉच टाइम काउंट हो रहा है इस चैनल का 3065 घंटे, 4000 घंटे नहीं हो रहा। तो आई बात समझ में। अब जब ये जनवरी तक आएगा, मसलन यहाँ से जनवरी से स्टार्ट करेगा, तो ये पिछले घंटे का काउंट होगा। अब 2019 2020 में चला जाएगा तो ये 2019 टू 2020 काउंट करेगा, इस वाचिंग आवर्स को काउंट नहीं करेगा। उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें और कमेंट ज़रूर करें। फिर मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।